नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान रविवार को होने। रविवार को उत्तर प्रदेश में जो तीसरे चरण का मतदान होना है, यानी 20 फरवरी को जो मतदान होना है, उसमें 16 जिले की 59 सीटें हैं, मतलब 59 सीटें हैं। इन सीटों की स्थिति यह है कि इनमें जो 16 जिले हैं वो बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। उसमें आगरा मंडल के भी 2 जिले हैं, अलीगढ़ मंडल के 3 जिले हैं, कानपुर मंडल के जिले हैं, झांसी मंडल के जिले हैं और चित्रकूट मंडल के जिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे वजह है। इसमें मुलायम सिंह का भी पूरा गढ़ है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के पुरोधा है। इसमें पूर्व भाजपा के, जो आज भाजपा आप देखते हैं इतनी बड़ी भाजपा, उसे भाजपा को भाजपा बनाने वाले कल्याण सिंह, जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिरवा करके आज वहां राम मंदिर बन रहा है, उनका गढ़ भी इसमें है। इसमें ब्राह्मणों का गढ़ माना जाने वाला कानपुर भी है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। एक समय में उसे एशिया का मैनचेस्टर कहते थे, हालांकि आज वो बर्बादी की कगार पर है। तो इस तरह से यदि आप बात करेंगे तो ये तमाम सारी चीजें, राम ने जहां पर अपने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा, उस चित्रकूट मंडल के भी 2 जिलों में चुनाव है, जो बुंदेलखंड के इलाके में आता है, बुंदेलखंड कहलाता है। झांसी की रानी जिसको आप सुनते हैं, उस झांसी मंडल में भी चुनाव। तो आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है। अब इस पे हम चर्चा सीधे शुरू करते हैं। अलीगढ़ मंडल के जो है 2 जिलों की 19 सीटों पर चुनाव है और इनमें कहा है, अब आप समझिए, अलीगढ़ मंडल की एटा जिला है, उसमें 4 सीटें हैं। एटा सदर सीट, इससे भाजपा के विपिन वर्मा है, जिन्हें डेविड भी कहते हैं, और वहां से वो विधायक है। अभी एटा की 4 की चारों सीटें भाजपा के पास। अब समझ लीजिए कि एटा सदर में स्थिति क्या है। यहाँ यादव करीब 65,000 है, बनिया और दलित करीब 45 हजार है, लोध करीब 35,000 है, ब्राह्मण करीब 30,000 है, राजपूत और मुस्लिम 20 हजार है। अब आप इस सीट पर पिछली बार यादव वोट बट गया था, उसके अलावा मुस्लिम वोट भी बटा था और दूसरे भी तमाम सारे वोट बटे थे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई थी। लेकिन इस बार बहुत तगड़ा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट आसान नहीं है और यह सपा का जो गणित है उसके इर्द गिर्द नजर आती है, यदि कोई गड़बड़ नहीं हुई तो। इसके बाद एक सीट है अलीगंज, यहां से भाजपा के सतपाल सिंह राठौर विधायक है और जातिगत समीकरण यहां भी वही है कि यादव करीब 65,000 है, राजपूत करीब 55,000 है, दलित करीब 50,000 है, शाक्य करीब 40,000 है, मुस्लिम 30,000 है, ब्राह्मण करीब 25,000 है, लोध 18,000 है और बनिया करीब 16,000। यह सीट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए तगड़ी चुनौती दे रही है, क्योंकि इस बार इस सीट पर भी ध्रुवीकरण, एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ दूसरे और बहुत से फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। इसके बाद आ जाइए मरहरा सीट। मरहरा सीट की स्थिति है कि यहां से भाजपा के बीरेन सिंह लोधी विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि लोधी यहां करीब 65,000 है, यादव और दलित करीब 55 हजार है, राजपूत करीब 21,000 है, ब्राह्मण करीब 21,000 है, मुस्लिम यहां पर 13,000 है और बनिया करीब 11,000 है। यह सीट अभी भी भारतीय जनता पार्टी के काफी नजदीक है। हालांकि लोध वोट नाराज है, लेकिन फिर भी स्थितियां ठीक है। जलेसर सीट, यहां से ये सुरक्षित सीट है, यहां से भाजपा के संजीव दिवाकर विधायक है और जातिगत समीकरण यह है
कि यहाँ यादव और दलित दोनों 70-70 हजार के करीब है। राजपूत करीब जो है 37-38 हजार है और मुस्लिम करीब 30 हजार है, लोध करीब 25 हजार है, इसके अलावा बघेल 23 हजार है और बनिया करीब 13 हजार है। तो इस जलेसर सीट पर भी इस बार कड़ा मुकाबला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट मुश्किल हो सकती है और समाजवादी पार्टी गठबंधन यहाँ पर मजबूत नजर आता है। इसके बाद में आप देखिए कासगंज जिले में 3 सीटें हैं। ये कासगंज कल्याण सिंह का अपना जिला है और एटा और कासगंज की एक ही लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ से कल्याण सिंह के बेटे राजू जो है यहाँ से राजवीर सिंह राजू, वो जो यहाँ से सांसद है और उन्हीं का क्षेत्र है। अब इसमें कासगंज की 3 सीटों में से कासगंज सदर से भाजपा के देवेंद्र राजपूत विधायक है। यहाँ का समीकरण यह है कि लोग करीब 70 हजार है, दलित करीब 47 हजार है, यादव करीब 40 हजार है, मुस्लिम करीब 35 हजार है, बनिया करीब 30 हजार है, बघेल 22 हजार है, राजपूत साग के 20-20 हजार है, ब्राह्मण करीब 17 हजार है। यहीं पर कासगंज में आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने एक सांप्रदायिक दंगे को जन्म दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि यहाँ पर ध्रुवीकरण हो गया था वोटों का। इस बार भी यहाँ कड़ा मुकाबला है, लेकिन फिर भी भाजपा के लिए अच्छी सीट है। पटियाली सीट यहाँ से भाजपा के ममतेज साग के विधायक हैं और जातिगत समीकरण यह है कि मुस्लिम करीब 50 हजार है, यादव और दलित करीब 45-45 हजार है, राजपूत जो है यहाँ 40 हजार है और साग के बघेल 35-35 हजार है। इस बार यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है और यहाँ सपा गठबंधन बड़ी मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहा है और संभव है कि वह सीट ले जाए। अमापुर सीट की स्थिति यह है कि भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से जीते थे, उनकी मौत के बाद में सीट खाली चल रही है, उनको हार्ट अटैक हो गया था। जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ लोग करीब 60 हजार है, राजपूत और दलित करीब 40-40 हजार है, मुस्लिम करीब 38 हजार है, साग के 30 हजार है, ब्राह्मण 25 हजार है, बघेल 20 हजार है और बनिया 15 हजार है और यादव 7 हजार है। इस सीट पर एक जातिगत समीकरण जो भाजपा के हिसाब से बैठा तो शायद भाजपा ले जाए, तो इसमें टक्कर है, लेकिन अब कौन जीतता है कौन हारता है ये देखना होगा। हाथरस जिले में 3 सीटें हैं। यहां पर सिकंदरा राव से भाजपा के वीरेंद्र सिंह राणा विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि यहां पर राजपूत बिरादरी के 90 हजार है, दलित समुदाय से 60 हजार है, यादव समुदाय से 40 हजार है, बघेल मुसलमान 35-35 हजार है, वैश्य करीब 30 हजार है, अहरिया 15 हजार है, कुशवाहा लोधी 12-12 हजार है, कुम्हार 10 हजार है। ऐसी स्थिति में सिकंदरा राव अभी भी भाजपा के लिए अच्छी सीट है, लेकिन मुकाबला कड़ा है। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय बसपा से जीते थे, जो अब भाजपा में है और निलंबित उससे कर दिए गए थे सब बसपा से। और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ जाट 90 हजार है, दलित करीब 55 हजार है, ब्राह्मण 50 हजार है, मुसलमान करीब 25 हजार है, राजपूत बघेल करीब 20-20 हजार है, बनिया और यादव 15-15 हजार है। यह सीट इस बार सपा आरएलडी गठबंधन को जा सकती है और पिछली बार भी बड़ा कड़ा मुकाबला हुआ था, लेकिन इस बार गणित जो है उनके पक्ष में है। हाथरस शहर की जो सीट है वो सुरक्षित सीट है और यहाँ से भाजपा के हरिशंकर माहौर जीते थे और जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ पर दलित करीब 80 हजार है, ब्राह्मण करीब 45 हजार है, बनिया जो है 40 हजार है, राजपूत करीब 35 हजार है, मुस्लिम और कुशवाहा 25-25 हजार है, बघेल जाट 15-15 हजार। यहाँ पर कड़ा मुकाबला है क्योंकि आपको हाथरस की बेटी वाला किस्सा याद होगा, जहाँ दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई और बड़े बीभत्स तरीके से घटना हुई। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने इस पूरी लड़ाई को अंजाम दिया और उसको इंसाफ दिलाने की दिशा में काम किया था। इसलिए यहाँ पर स्थितियां भाजपा के विपरीत है, लेकिन फिर भी जातिगत समीकरण यदि साथ बैठा और दूसरी चीजें हुई तो हो सकता है कि वो जीते, हो सकता है कि हारे। अब देखना होगा, यहाँ मुकाबला कड़ा है, यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता। आगरा मंडल,
आगरा मंडल की जो है 2 जिले इस बार इस चुनाव की परिधि में आ रहे हैं। एक मैनपुरी है जो मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है, और एक फिरोजाबाद है वो भी उन्हीं का गढ़ माना जाता है। तो अब आप समझ लिए, मैनपुरी जिले में 4 सीटें हैं। यहाँ सदर से सपा के राजकुमार यादव उर्फ राजू विधायक हैं, जो 2012 से लगातार इस सीट पर विधायक हैं। और जातिगत समीकरण जो है, यहाँ से राजपूत करीब और यादव करीब 50-50 हजार है, ब्राह्मण करीब 28 हजार है, बनिया करीब 26 हजार है, लोध करीब 25 हजार है, शाक्त 23 हजार है, और दलित करीब 21 हजार है, और मुस्लिम 20 हजार है। यहाँ का गणित अभी भी समाजवादी पार्टी के काफी हद तक पक्ष में है। यदि सभी बाकी जातियां यूनाइट हो जाए तभी भाजपा इसे ले जा सकती है, अन्यथा ये अभी सपा को ही जाती दिखती है। हालांकि स्थानीय विधायक से नाराजगी है लोगों की। एक सीट है भोगांव, यहां से इस सीट में भाजपा ने सेंध लगाई थी और सपा के गढ़ से सीट छीनी थी। यहां से भाजपा के राम नरेश अग्निहोत्री विधायक हैं जो अभी मंत्री भी हैं। उन्होंने इसके बाद में स्थिति यह है कि यहाँ का जो जातिगत समीकरण है, यहाँ पर लोध करीब 68 हजार है, शाक्य करीब 36 हजार है, दलित करीब 36 हजार है, यादव करीब 30 हजार है, और राजपूत करीब 30 हजार है, ब्राह्मण करीब 19-20 हजार है, मुस्लिम करीब 17 हजार है, और बनिया करीब 5 हजार है। इस सीट पर कड़ा मुकाबला है। इस पर अग्निहोत्री जीतते हैं या हारते हैं नहीं पता। उनके पक्ष में प्रचार करने अमित शाह पहुंचे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, और उप मुख्यमंत्री पहुंचे। तो तमाम सारे भाजपा ने वहां प्रयास किए हैं, लेकिन गणित क्या होगा इस बार ये आपको देखना होगा, क्योंकि हालांकि लोध वोट जो है सामान्य तौर पर भाजपा का वोटर होता है और शाक्य भी भाजपा को वोट करता है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी गठबंधन इस पर काम कर पाता है। इसके बाद में किसनी सुरक्षित सीट है, यहाँ से सपा के ब्रजेश कठेरिया लगातार दूसरी बार विधायक है। और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ राजपूत करीब 42 हजार है, दलित भी करीब 42 हजार है, यादव 40 हजार है, शाक्य 30 हजार है, ब्राह्मण 14 हजार है, लोधी 12 हजार है, वैश्य 9 हजार है, मुस्लिम 18 हजार है। इससे आप समझा जा सकता है कि यह सीट अभी भी समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए एक मजबूत सीट है और इसमें कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आता है। इसके बाद में एक बहुत बड़ी सीट है जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करने वाली है। उस सीट का नाम है करहल विधानसभा क्षेत्र। करहल विधानसभा क्षेत्र जो है, यहां से अभी समाजवादी पार्टी के सोबरन सिंह यादव विधायक हैं और उन्होंने अखिलेश यादव के लिए सीट छोड़ दी है। और अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो है, गठबंधन सुप्रीमो है, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, रक्षा मंत्री देश के रहे मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, एक बड़े समाजवादी नेता के बेटे हैं, और यहां से सांसद भी मुलायम सिंह यादव तो अपने क्षेत्र से लड़ रहे हैं। और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय कानून राज्य मंत्री को उतारा है, एसपी सिंह बघेल को। लेकिन एसपी सिंह बघेल है कौन? मुलायम सिंह के चेले। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री होते थे उनकी सुरक्षा में एक थानेदार के रूप में थे। मुलायम सिंह को पसंद आ गए और उनको उन्होंने सांसद बना दिया। यहां से उनका राजनीतिक सफर शुरू हो गया और आज वो बहुत धनवान भी है, सब कुछ है, सारी चीजें। तो आप समझ सकते हैं आजकल वो अमित शाह के बड़े खास हैं। यही वजह है कि उनका प्रचार करने अमित शाह भी पहुंचे और तमाम भाजपा के बड़े बड़े लीडर्स पहुंचे। तो आप ये समझिए करहल सीट है। यहाँ का जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ यादव करीब 1.25 लाख है, मुस्लिम भी करीब 18-19 हजार है, और उसके अलावा शाक्य 35 हजार है, राजपूत 30 हजार है, दलित करीब 22 हजार है, ब्राह्मण 16 हजार है, लोध वैश्य 15-15 हजार है। तो आप ये समझ सकते हैं, और यहाँ पर सभी जातियों में मुलायम सिंह यादव का असर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह सीट 100% अखिलेश यादव को जिताती दिखाई देती है। फिरोजाबाद जिले की बात अब करते हैं। फिरोजाबाद जिले में 5 सीटें आती हैं। पहली बात करते हैं जो आगरा से बिल्कुल सटती हुई है, टुंडला सुरक्षित सीट है। यहाँ से भाजपा के प्रेम सिंह धनगर विधायक हैं, और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ जाटव
जो दलित में ही एक कास्ट होती है, जिस बिरादरी से मायावती है। जाटो करीब 65,000 है, राजपूत, यादव और बघेल करीब 40 हजार है, ब्राह्मण भी यहाँ करीब 26,000 है, जाट करीब 16,000 है, निषाद करीब 15,000 है, कुशवाहा करीब 15,000 है, लोथ करीब 12,000 है, मुस्लिम करीब 20,000 है। यदि यहाँ पर गठबंधन का प्रभाव रहा तो ये लड़ाई बड़ी पेचीदा लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर बसपा, भाजपा और गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है। और यदि ऐसा हुआ तो यहाँ कोई भी नतीजे हो सकते हैं। हालांकि अभी भी भाजपा के लिए काफी मजबूत सीट मानी जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं फिरोजाबाद की दूसरी सीट जसराना की। जसराना से भाजपा के राम गोपाल और पप्पू लोधी विधायक हैं और पहले वो बसपा में हुआ करते थे। जातिगत समीकरण यह है कि यादव यहाँ करीब 1,30,000 और उसके अलावा लोध करीब 1,05,000 है, कुशवाहा 35,000 है, बघेल 25,000 है, ब्राह्मण और राजपूत बनिया 15,000 है। पिछली बार यादव वोट बढ़ गया था, इसलिए भाजपा जीत गई थी। इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है और इस बार ये सपा को जाति सुनिश्चित। फिरोजाबाद शहर की सीट पे 2012 से भाजपा के मनीष असीजा विधायक है और उनकी स्थिति यह है कि जातिगत समीकरण यह है कि हम मुस्लिम करीब 1.25 लाख है, बनिया करीब 75,000 है, राजपूत करीब 30,000 है, संखवार 30,000 है, जाटो करीब 45,000 है, ब्राह्मण करीब 15,000। यदि यहाँ सही समीकरण बैठा तो भाजपा के लिए इस बार यह सीट आसान नहीं है। अब देखना होगा कि सीट किधर जाती है। सिकोहाबाद से भाजपा के डॉक्टर मुकेश वर्मा विधायक है और इसी सीट से एक जमाने में 1993 में सपा के प्रमुख और समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे अखिलेश यादव के पिता भी विधायक रहे। और यहाँ का जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ यादव करीब 80,000 है, निषाद लोधी 70,000 है, जाटो 40,000 है, ब्राह्मण 14,000 है, मुस्लिम 30,000 है और ब्राह्मण करीब 15,000 है, 14-15,000 है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस सीट पर इस बार फिर से समाजवादी पार्टी आ सकती है। इसके बाद में सिरसागंज सीट है। यहां से समाजवादी पार्टी के हरिओम लगातार 2 बार से विधायक है और ये इस सीट का गणित यह है कि यहाँ यादव करीब 1.25 लाख है, राजपूत करीब 25,000 है, लोधी करीब 29,000 है, जाटो करीब 27,000 है और बघेल करीब 25,000 है और यह सीट फिर से समाजवादी पार्टी को जाती दिखती है। इसके बाद में बात करिए कानपुर मंडल की। कानपुर मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या दूसरी चीजों हो, उद्योग हो, धंधे हो, कुछ भी हो, उसमें महत्व रखता है। एक समय में कांग्रेस के समय में इसे एशिया का मैनचेस्टर कहते थे और यहां नौकरी करने पूरे पूर्वांचल के लोग आते थे, बाहर से लोग आते थे और शहरी क्षेत्र बहुत हद तक प्रवासी लोगों से बस गया। कानपुर के लोग, मूल कानपुर के वासी अभी भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं। और ये एक ही जिला होता था, कानपुर नगर और कानपुर बिहार। 14 सीटें होती। आज जो है नगर में 10 सीटें हैं और देहात में 4 सीटें हैं। अब आप कानपुर की बात करते हैं तो यहाँ इस मंडल में 27 सीटें हैं और 6 जिले हैं। 27 सीटों में 22 में 2017 में भगवा फैल गया था और जबकि इसके पहले तक क्या होता था कि पूरे मंडल में कानपुर शहर को छोड़ करके बाकी में सपा बसपा का दबदबा होता था। लेकिन हालात बदले। ये एक जमाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ होता था, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो आप समझिए। यहां पर जो इस समय भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्य के जो है राज्य सरकार के मंत्री दिए हुए। इसके अलावा केंद्र के में भी 2 मंत्री हैं कानपुर मंडल से। तो आप समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब कानपुर नगर की 10 सीटों पे बात कर लेते हैं। यहाँ कैंट सीट है। यहां से कांग्रेस के सोहेल अंसारी विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ मुस्लिम करीब 1.25 लाख, दलित 80,000 है, ब्राह्मण 38,000 है, यादव 38,000 है।
अन्य पिछड़ा वर्ग के 36,000 है। तो इस स्थिति में यह सीट अभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पाएगी। और यहां पर कांग्रेस भी मजबूत है, समाजवादी पार्टी भी मजबूत है, यदि उनमें वोट नहीं बटा तो यह सीट इन दोनों में से किसी के भी खाते में आ सकती है। इसके बाद में दूसरी सीट है किदवई नगर। यहां से भाजपा के महेश त्रिवेदी विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ दलित करीब 73,000 है, ब्राह्मण 52,000 है, मुस्लिम 32,000 है, बनिया 22,000 है, पंजाबी सिंधी 19,000 है, राजपूत करीब 18,000 है और कुशवाहा 10,000 है। ऐसी स्थिति में यह सीट भी इस बार कड़े मुकाबले में है, इतना आसान नहीं है, अब देखना होगा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत है। आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ सपा के अमिताभ वाजपेयी विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ बनिया और मुस्लिम करीब 70-75 हजार के करीब है और दलित करीब 60,000 है, ब्राह्मण करीब 36,000 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 25,000 है। तो ऐसी स्थिति में इस सीट अभी भी समाजवादी पार्टी के लिए सबसे अच्छी सीट है। सीसामऊ से सपा के इरफान सोलंकी विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ दलित करीब 85,000 है, मुस्लिम करीब 72,000 है और ब्राह्मण करीब 32,000 है, पंजाबी सिंधी 16,000 है, बनिया करीब 13,000 है, गोविंद। तो ये स्थिति है और इस स्थिति में यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए बहुत अच्छी सीट मानी जा रही है। गोविंद नगर से भाजपा के सुरेंद्र मैथानी विधायक है, उपचुनाव में जीते थे और यहाँ का जातिगत समीकरण ये है कि जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ दलित करीब 85,000 है, ब्राह्मण करीब 43,000 है, मुस्लिम करीब 29,000 है, बढ़ई, पाल, यादव, पंजाबी, सिंधी, क्षत्रिय और वैश्य इनके भी 15 से लेकर के 25,000 के बीच वोट है। तो ऐसी स्थिति में इस बार यह सीट भी सामान्य तौर पर आसान नहीं है, लेकिन यह माना जा सकता है कि इस बार कड़ा मुकाबला और यहां से कांग्रेस के एक कद्दावर नेता जो है वो जीतते आए हैं और ऐसी स्थिति में ये कांग्रेस पार्टी की एक अच्छी सीट मानी जाती रही। अब देखना होगा ये कांग्रेस को जाती है नहीं जाती, क्योंकि उनका व्यक्तिगत बहुत बड़ा आधार है। घाटमपुर सुरक्षित सीट है, यहाँ से भाजपा के उपेंद्र पासवान विधायक है। इसके पहले यहाँ से जो विधायक थी वो मंत्री भी थी, राज्य मंत्री थी और कोविड के दौरान इलाज न मिलने से उनकी डेथ हो गई थी। ऐसी स्थिति में इस सीट पे बड़ा कड़ा संघर्ष है। यहाँ पर जाटो जो है करीब 55,000 है, कुर्मी 35,000 है, ब्राह्मण 27,000 है, कुशवाहा 26,000 है, पाल यादव 18,000 है, मुस्लिम 17,000 है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है। अब देखना होगा कि कौन जीतता है। महाराजपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ ब्राह्मण करीब 52,000 है, पासी करीब 41,000 है, क्षत्रिय जो राजपूत है और जाटव है ये करीब 35 से 38,000 के बीच में है, कुशवाहा करीब 27,000 है, मुस्लिम करीब 26,000 है, निषाद तेली 21,000 है, यादव और पाल 26,000 है। तो ऐसी स्थिति में इस सीट पर भी अब कड़ा मुकाबला है, लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी सीट मानी जा रही है। फिर बिठूर सुरक्षित सीट है, यहाँ से भाजपा के अभिजीत सिंह सांगा विधायक है और जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ पर राजपूत करीब 48,000 है, जाटव करीब 46,000 है, यादव और कुशवाहा 36,000 है, ब्राह्मण 32,000 है, मुस्लिम करीब 23 से 25,000 है, पासी करीब 21-22,000 है। तो ऐसी स्थिति में इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला है और यह सीट फिलहाल अभी भाजपा के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आगे देखना होगा क्या होता है। बिल्हौर विधानसभा सीट से भाजपा के भगवती सागर विधायक और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ जाटो 63,000 है, कुर्मी 45,000 है, ब्राह्मण 40,000 है, पाल 37,000 है, यादव 35,000 है, मुस्लिम करीब 30,000 है, कोरी करीब 29,000 है, लोधी करीब 25,000 है, दिवाकर 22,000 है। और इसी कोरी समुदाय से ही भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है जो कानपुर से ही है। महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है कल्याणपुर। कल्याणपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि IIT से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं और इस समय मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का घर भी कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। जो शहर में उनका घर है वो दयानंद विहार में। और इस सीट से
भारतीय जनता पार्टी की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार विधायक है, और इनकी मां, और ये मंत्री भी है, राज्य मंत्री भी है, और इनकी मां भी यहां से विधायक और कैबिनेट मंत्री हुआ करती थी भाजपा में। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेमलता कटियार की एक बेटी है। और यहाँ का जातिगत समीकरण ये है कि आप ब्राह्मण करीब 1.25 लाख है, पिछड़ा वर्ग के करीब 1,15,000 वोट है, दलितों के भी 60,000 है, और मुस्लिमों के 20,000 है, और राजपूतों के 10,000 है। इस सीट पर कड़ा मुकाबला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सतीश निगम वहां 2012 से विधायक हुआ करते थे, और 2017 में वो हार गए, लेकिन उन्होंने जो काम किया, उनके काम को पूरा कानपुर सराहता है, और यह कहता था यदि सतीश निगम हार सकते हैं तो इसका मतलब है काम नहीं कराना चाहिए। इतना काम कराया, लड़ के काम कराते थे। इस बार भी वो है, और अब देखना होगा, तमाम भाजपा के लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं, तो अब देखना होगा कि सतीश निगम जीत पाते हैं नहीं जीत पाते, लेकिन बड़ा कड़ा फाइट दे रहे हैं सतीश निगम। इसके बाद में हम आ जाते हैं जनपद कानपुर देहात में। जनपद कानपुर देहात में 4 सीटें हैं। अकबरपुर रनिया क्षेत्र है, जहां मेरा अपना ननिहाल भी है, और यहाँ भाजपा की प्रतिभा शुक्ला विधायक है। ये पहले बसपा में हुआ करती थी, और उनके पति जो है वो बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे और ये विधायक थे। और स्थिति ये है कि अब ये भाजपा में है दोनों, और जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ पर दलित करीब 70,000 है, ब्राह्मण और यादव करीब 50,000 है, राजपूत करीब 25,000 है, लोनिया और पाल करीब 25,000 है, बनिया और मुस्लिम भी यहाँ 22,000 है। तो ऐसी स्थिति में कड़ा मुकाबला है, लेकिन यह सीट भाजपा के लिए अभी भी अच्छी है। रसूलाबाद सुरक्षित सीट है, यहाँ से भाजपा की निर्मला संखवार विधायक है, और जातिगत समीकरण यह है कि दलित यहाँ करीब 1,10,000 है, और लोधी करीब 60,000 है, ब्राह्मण करीब 37,000 है, राजपूत और यादव करीब 25,000 है, पाल भी यहाँ करीब 22,000 है, और मुस्लिम भी 20,000 है। और इसमें भी इस बार कड़ी टक्कर है, अब देखना होगा कि कौन ले जाता है। भोगनीपुर भाजपा से विनोद कटियार विधायक है, और जातिगत समीकरण यह है कि दलित करीब 1,05,000 है, यादव करीब 58,000 है, मुस्लिम भी यहाँ 38,000 है, ब्राह्मण ठाकुर कुर्मी 26,000 है। तो इस सीट पर भी इस बार कड़ा मुकाबला है, लेकिन अभी भी यह सीट बहुत हद तक भाजपा के लिए मुफीद है, लेकिन इस बार आसान नहीं है। इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ कड़ी टक्कर दे रही है, और समाजवादी पार्टी यहाँ जीत भी सकती है। सिकंदरा भाजपा के अजीत पाल विधायक है, और उपचुनाव में जीते थे, और जातिगत समीकरण यह है कि दलित यहाँ करीब 65,000 है, ब्राह्मण करीब 45,000 है, कुर्मी 40,000 है, राजपूत करीब 28,000 है, पाल 25,000 है, मुस्लिम 22,000 है। ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी सीट मानी जा रही है, लेकिन देखना होगा समाजवादी पार्टी इस पे कड़ा टक्कर दे रही है। इसके बाद में दोस्तों, कानपुर मंडल का ही एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है इटावा। इटावा वो जिला है जो मुलायम सिंह का गृह जनपद है, अखिलेश यादव का गृह जनपद है। इस जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, और उनमें इटावा विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव शहर की सीट मजबूत रही है। यहाँ से अभी भी भाजपा की सरिता भदौरिया विधायक है, और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ पर ब्राह्मण करीब 55,000 है, यादव करीब 48,000 है, साक्य कुशवाहा काची 42,000 है, मुस्लिम भी 35,000 है, पाल बघेल जो है 30,000 है, जाटो 40,000 है। तो ऐसी स्थिति में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इसकी मुफीद है, क्योंकि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करता नजर आता है। तो इस स्थिति में उसके अलावा साक्य और दूसरी जो जातियां हैं वो भी उनके पक्ष में। इसके बाद में दूसरी सीट है यहीं पर भरथना सुरक्षित सीट है, और यहाँ भाजपा की सावित्री कठेरिया विधायक, और जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ यादव करीब 65,000 है, जो जाटो है 55,000 है, ब्राह्मण करीब 45,000 है, साक्य कुशवाहा काची 25,000 है, राजपूत 22,000 है, वैश्य 18,000 है, मुस्लिम और पाल 15,000 है। इस सीट पे इस बार कड़ा मुकाबला है, और इस बार आसान नहीं, क्योंकि इस बार इसमें बड़ा जो है सेन लगा रहे हैं अखिलेश यादव। तो ऐसी स्थिति में सीट फंसी हुई सीट है, अब ये देखना होगा कि किसके पक्ष में जाती है।
इसके बाद में तीसरी सीट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जसवंत नगर। ये ग्रह सीट है, इसी में ही मुलायम सिंह का गांव पड़ता है, जसवंत नगर। यहाँ से सपा के अभी शिवपाल सिंह यादव हैं जो अलग इन्होंने पार्टी बना ली, लेकिन है सपा के ही साथ। और अखिलेश के चाचा हैं। अब चाचा और भतीजे की लड़ाई खत्म हो चुकी है और सारी चीजें बड़े अच्छे से चल रही हैं। ऐसी स्थिति में यह सीट जहां पर 1,40,000 यादव मतदाता है और दलित भी करीब 77,000 है, कुशवाहा, साक, काची 45,000 है, 18,000 ब्राह्मण। लेकिन यहाँ की मतदाता अधिकतर सपा के साथ जाते हैं, क्योंकि सपा ने यहाँ वो दिया है जो यहाँ के लोग सोच नहीं सकते थे। तो ये सपा के अलावा कहीं नहीं जा सकती। इसी जो इटावा जिला है, इसी से टूट के एक जिला बना था औरैया। इससे 3 सीटें हैं। इनमें औरैया, यहाँ से भाजपा के रमेश दिवाकर जीते थे, जिनका कोरोना में निधन हो गया और उनको सही इलाज नहीं मिल पाया था। उनके निधन के बाद ये खाली है और यहाँ पर जाटो करीब 66,000 है, ब्राह्मण 37,000 है, मुस्लिम 27,000 है, राजपूत 25,000 है, यादव 16,000 है, पाल 14,000 है, लोधी 23,000 है। इस सीट पर सिंपैथी के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत मानी जा रही है। इसके बाद में विधुना सीट है। विधुना से भाजपा के विनय साग के विधायक हैं और यहाँ का जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ यादव करीब 55,000 है, जाटव 46,000 है, लोधी भी करीब 40,000 है, साग 30,000 है, राजपूत करीब 28,000 है, ब्राह्मण 24,000 है, मुस्लिम 21,000 है, पाल जो है 20,000 है, कठेरिया 16,000 है, बाथम 12,000 है। तो ये सीट जो है बहुत हद तक फंसी हुई सीट मानी जा रही है और इसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान सीट नहीं है। अब हम बात करते हैं दिव्यापुर। दिव्यापुर सीट में लाखन सिंह राजपूत भाजपा से विधायक है और जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ पर दलित जो है 77,000 है, लोधी 38,000 है, यादव 36,000 है, बनिया करीब 18,000 है, ब्राह्मण 16,000 है, साग के छत्री करीब 15,000 है और मुस्लिम भी और पाल वगैरह करीब 13,000 है। तो ऐसी स्थिति में इस सीट पर भी कड़ा संघर्ष है। अब देखना होगा कि दलित किस पाले बैठते हैं, उससे ये डिसाइड होगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी सीट है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जिले में 4 सीटें हैं। पहले फर्रुखाबाद और कन्नौज एक ही जिला होते थे, अब दोनों टूट के अलग अलग बन चुके हैं। तो फर्रुखाबाद जिले से 4 सीटें हैं। फर्रुखाबाद सदर, यहाँ से भाजपा के मेजर सुनील दत्त द्विवेदी विधायक है। यह भाजपा के एक बहुत बड़े लीडर होते थे, जिनकी हत्या के मामले में भाजपा के ही सांसद हैं इस समय उन्नाव से, तो जो अपने आप को संत भी कहते हैं, तो वो हत्या के मामले में आरोपी थे और बहुत सारी बातें हैं और वो लोग बिरादरी से हैं। तो उसके बाद से उनका परिवार ही यहाँ पर जीतता आया है। ये भाजपा की बहुत सुरक्षित सीट मानी जाती रही, क्योंकि अब ब्राह्मण भी करीब 65,000 है, मुस्लिम करीब 55,000 है, दलित 32,000 है, लोधी 30,000 है, बनिया करीब 30,000 है और यादव करीब 25,000 है। तो ऐसी स्थिति में ये भारतीय जनता पार्टी को अभी भी बहुत सुरक्षित सीट है। भोजपुर एक सीट है, इसमें भाजपा के नागेंद्र सिंह राठौर विधायक है और जातिगत समीकरण ये है कि लोध करीब यहाँ 70,000 है, राजपूत करीब 65,000 है, मुस्लिम 60,000 है, कुर्मी और दलित 30,000 है, ब्राह्मण 25,000 है। इस सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी मजबूत है। भाजपा के अमृतपुर सीट है, जहां से भाजपा के सुनील साग विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ 70,000 जो है यादव है और साग के करीब 65,000 है, ब्राह्मण करीब 32,000 है, राजपूत, लोधी जो है और दूसरे दलित जातियां और मुस्लिम ये 30,000 के आसपास है। इस बार ये सीट बहुत कांटे में फंस गई है और इस बार ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मजबूत सीट मानी जा रही है। एक सीट है कायमगंज, यहाँ से भाजपा के अमर सिंह विधायक हैं और जातिगत समीकरण है कि यहाँ पर यादव करीब 75,000 है, लोधी 45,000 है, कुर्मी 40,000 है, वैश्य और दलित जो है ये सब और बनिया 35,000 है। तो इस तरह से ब्राह्मण और साग के भी 30,000 है। तो इस स्थिति में यह सीट इस समय समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती दिखती है। इसके बाद में कन्नौज जिले में 3 सीटें हैं। कन्नौज सदर ये सुरक्षित सीट है, यहाँ सपा के अनिल दोहरे विधायक हैं और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ करीब 1 लाख दलित हैं, मुस्लिम भी करीब 65,000 है,
ब्राह्मण और यादव भी 45-45 हजार है, लोध भी 30 हजार है, कुशवाहा 40 हजार है। और यह सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट से इस बार पूर्व डीजीपी रहे श्री राम अरुण के बेटे और कानपुर के कमिश्नर रहते हुए भाजपा के पक्ष में बयान देने वाले और कहने वाले उनके बेटे असीम अरुण यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है और कड़ा मुकाबला है। लेकिन आज भी समाजवादी पार्टी यहाँ बड़ी बैठ रखती है, यहीं से अखिलेश यादव सांसद रहे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद में तिरवा सीट है, यहाँ से भाजपा के कैलाश राजपूत विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ लोग करीब 1.25 लाख है, यादव करीब 65,000 है, राजपूत करीब 45,000 है, पाल करीब 40,000 है, दलित करीब 35,000 है और इस तिरवा सीट पर कड़ा मुकाबला चल रहा है। इस बार यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी गठबंधन बड़ी कड़ी टक्कर दे रहा है, देखना होगा कि इस पर क्या होता है। छिबरामऊ भाजपा की सीट रही है, यहाँ भाजपा के पूर्व मंत्री होते थे राम प्रकाश, तो उनकी बेटी जो है राम प्रकाश त्रिपाठी की बेटी है अर्चना पांडे, वो विधायक है और जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ पर यादव करीब 90,000 है, मुस्लिम 65,000 है, ब्राह्मण 60,000 है, कुशवाहा और शाक्य 55,000 है, दलित करीब 55,000 है, लोध करीब 35,000 है, पाल और ये कटियार वगैरह ये 25 से 30,000 है और राजपूत करीब 20,000 है। इस सीट पर भी इस बार कड़ा मुकाबला है। इस बार यह भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, इस बार इस समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद सीट मानी जा रही है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं चित्रकूट मंडल की। चित्रकूट मंडल की इसलिए क्योंकि चित्रकूट मंडल में के 2 जिलों में चुनाव होना है। चित्रकूट मंडल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ का सियासी यदि मिजाज देखेंगे तो 2017 में ऐसा बदला कि यहाँ की 10 सीटों पर भाजपा जीत गई और इससे पहले ये सीटें जो है जाती थी दूसरी पार्टियों को, जिनमें कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के पास जो है इससे पहले भाजपा 2 पर थी और बाकी पर जो है 3 पर कांग्रेस थी, 3 पर बसपा थी और 1 पर सपा थी, 2 पर सपा थी। तो अब आप समझिए 2012 में बांदा की 4 सीटों में तिंदवाली, बांदा, सदर कांग्रेस ने जीती थी, बबेरू सीट सपा ने और नरेनी सीट बसपा के खाते में गई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत चित्रकूट मंडल में बहुत सारी चीजें, तो ये सारी चीजें होती नहीं। अब हम उसमें से बात कर लेते हैं जहां जहां चुनाव। इसके 2 जिलों में चुनाव है, उनमें एक महोबा में है, वहां 2 सीटें हैं। यहाँ महोबा से भाजपा के राकेश गोस्वामी विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ ब्राह्मण सबसे ज्यादा 41,000 है, राजपूत करीब 36,000 है, अहिरवाल करीब 35,000 है, कुशवाहा 24,000 है, मुस्लिम 20,000 है, यादव 18,000 है, कोली 15,000 है, प्रजापति 12,000 है, बनिया 11,000 है और उसके अलावा विश्वकर्मा, वाल्मीकि, सोनी, चौरसिया, धोबी, लोधी, माली, निषाद और ये सब कुर्मी, ये सब है। तो आप ये समझ सकते हैं इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अच्छी सीट मानी जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर सबको यहाँ पर जोर लगा चुके हैं। यही इसी जिले में एक दूसरी सीट है भाजपा के चरखारी सीट, यहाँ भाजपा के ब्रजभूषण राजपूत विधायक है और यहाँ का भी समीकरण ये है कि लोग करीब 70,000 है, ब्राह्मण 45,000 है, अहिरवाल 40,000 है, कुशवाहा 30,000 है, धोबी 20,000 है, मुस्लिम 18,000 है, साहू, प्रजापति, विश्वकर्मा 11 से 15,000 है, बनिया और सोनी, अनुरागी और राजपूत ये सब जो है 8,000 से लेकर के 11,000 के बीच में। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला है, लेकिन फिर भी इस सीट पर भाजपा मजबूत मानी जा रही। हमीरपुर, यहाँ पर 2 सीटें हैं, एक हमीरपुर सदर, यहाँ भाजपा के युवराज सिंह विधायक है और 2019 के उपचुनाव में जीते थे। उसके पहले 2017 में यहाँ अशोक चंदेल भाजपा से जीते थे। अब यहाँ का जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ सबसे ज्यादा ब्राह्मण 50,000 है, राजपूत और निषाद 40,000 है, प्रजापति 30,000 है, अहिरवाल 28,000 है, मुस्लिम करीब 24,000 है, यादव 20,000 है। तो ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जातिगत समीकरण के दृष्टिकोण से अच्छी सीट है। फिर इसके बाद में एक राठ सीट है।
राठ सीट से भाजपा की मनीषा अनुरागी विधायक है और यहाँ का जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ पर लोधी करीब 1.25 लाख है, ब्राह्मण 40,000 है, निषाद अहिरवार क्षत्रिय 25 से 30,000 के बीच में है, यादव भी 20,000 है, मुस्लिम भी 15,000 है, बनिया भी 10,000। तो इस सीट पर भी काफी कड़ा मुकाबला है और ऐसी स्थिति के बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी सीट मानी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काफी अच्छी सीट है। इसके बाद में हम जो बात करें उसमें हम आते हैं झांसी मंडल की। झांसी मंडल की स्थिति ये है कि यहाँ 9 सीटें हैं। चित्रकूट मंडल में 10 सीटें हैं, झांसी मंडल में 9 सीटें हैं। इन्हें मिलाकर के उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड बनता है। चित्रकूट मंडल के 2 जिलों में चुनाव हो रहा है जिसकी 4 सीटें हैं और इसके अलावा जो है झांसी मंडल की पूरी 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, ये 20 तारीख को। तो अब स्थिति क्या है कि झांसी मंडल में अब ये स्थिति ये है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सबका सफाया कर दिया, जबकि एक समय में ये कांग्रेस का गढ़ होता था। यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर बसपा ने भी अपना बहुत अच्छा वजूद बनाया था। समाजवादी पार्टी का भी थोड़ा बहुत वजूद होता था, लेकिन मुख्यतः यह स्थिति है बुंदेलों की नगरी थी और बुंदेले तब कांग्रेस के साथ होते थे, अब भाजपा के साथ है। अब आपको यहाँ का समझना होगा, झांसी जिले में जो है 4 सीटें हैं और यहाँ पहली झांसी शहर की सीट है, इसमें भाजपा के रवि शर्मा यहाँ से विधायक है और जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ ब्राह्मण बाहुल्य है। यहाँ 80,000 ब्राह्मण है, 70,000 दलित है, कुशवाहा मुस्लिम 60,000 है, साहू 50,000 है, बनिया 30,000 है, यादव 20,000 है। तो इसकी गणित अभी भी भाजपा के पक्ष में है। बबीना एक सीट है, यहाँ से भाजपा के राजीव सिंह परीक्षा विधायक है जो वहाँ के राजघराने से आते हैं और यहाँ की स्थिति है कि जातिगत समीकरण ये है कि लोधी, यादव और दलित जातियों के 70,000 वोट है, ब्राह्मण 30,000 है, कुशवाहा कुर्मी 20,000 है, साहू मुस्लिम 10,000 है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अभी भी काफी हद तक मुफीद है, लेकिन यहाँ कड़ी टक्कर मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में नतीजे बदल भी सकते हैं, लेकिन अभी तक अच्छी स्थिति। फिर एक सीट है गरौठा, यहाँ से भाजपा के जवाहरलाल राजपूत विधायक और जातिगत समीकरण ये है कि लोधी व यादव 60,000 है और दलित जो है जात के 50,000 है, ब्राह्मण बनिया जो है 40,000 है, कुर्मी 30,000 है और कुशवाहा जो है 20,000 है, मुसलमान 15,000 है, साहू 10,000 है। तो इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला है और इस सीट पर भी नतीजे बदल सकते हैं। मौरानीपुर सीट सुरक्षित है और यहाँ से भाजपा के बिहारी लाल आर्य विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ दलित करीब 1,40,000 है, यादव भी यहाँ 80,000 है, ब्राह्मण और वैश्य 40,000 है, मुस्लिम भी 30,000 है, कुशवाहा 25,000 है। तो इस बार यहाँ पर कड़ा मुकाबला है और इस बार कौन जीतेगा यह कहना मुश्किल होगा। फिर एक जिला है ललितपुर, यहाँ से 2 सीटें हैं और ये भाजपा के यहाँ पर राम रतन कुशवाहा विधायक है और जातिगत समीकरण ये है कि यादव यहाँ करीब 45,000 है, ब्राह्मण 23,000 है, मुस्लिम 21,000 है, आदिवासी सहरिया जो है 19,000 है, राजपूत और वंशकार जो है 18,000 है, जैन भी 17,000 है। इस सीट पर कड़ा मुकाबला है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट कठिन है। इसके बाद में महरौली सीट है, यहाँ से भाजपा के मनोहर लाल पंथ विधायक है और जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ से अहिरवार करीब 67,000 है, कुशवाहा 54,000 है, यादव 41,000 है, लोध 35,000 है, ब्राह्मण 27,000 है, कुर्मी 25,000 है, राजपूत 24,000 है, सहरिया 16,000 है और वंशकार और पाल 14,000 है। ऐसी स्थिति में इस सीट पर भी बहुत कड़ा मुकाबला है और ये भाजपा के लिए इतनी आसान नजर नहीं आती है। इसके बाद में एक जिला है जालौन। इस जालौन जिले में 3 सीटें हैं, यहाँ से एक कालपी सीट है, बड़ा ऐतिहासिक जगह है, महर्षि व्यास की जन्मस्थली है। यहाँ पर भाजपा के नरेंद्र सिंह जादौन विधायक और जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ पर राजपूत करीब 80,000 है, दलित 70,000 है, ब्राह्मण 50,000 है, पाल 45,000 है, बनिया यादव निषाद ये 25,000 है, दलित करीब 30,000 है, पिछड़ा वर्ग के 40,000 है, मुस्लिम भी 30,000 है, कुशवाहा 20,000 है और यहाँ पर कड़ी टक्कर है, लेकिन भाजपा अभी भी अपर हैंड है।
माधवगढ़ है, यहाँ से भाजपा के मूल चंद्र निरंजन विधायक है और जातिगत समीकरण ये है, पाल, राठौर और कुर्मी करीब 62 हजार है, छत्री जो है यहाँ 52,000 है, ब्राह्मण और कुशवाहा 45 हजार है, मुस्लिम 38 हजार है, यादव 14 हजार है, पांचाल सविता 15 हजार है, कुम्हार भी 11 हजार है। इस सीट पर भी काफी कड़ी टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी ये अच्छी सीट है। इसके बाद में उरई की सुरक्षित सीट है, यहाँ से भाजपा के गौरी शंकर वर्मा विधायक है और जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ पर दलित 70 हजार है, ब्राह्मण 65 हजार है, मुस्लिम 52 हजार है, यादव 50 हजार है, वैश्य 35 हजार है, कुर्मी 22 हजार है, राजपूत 17 हजार है। और इस सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला है और इस बार यह भाजपा के हाथ से जा सकती है। तो आपको हमने पूरी जो तीसरे फेज में होने वाले चुनाव है उसमें जो सीटें हैं उनका गणित बताया। अब यहाँ पर स्थिति यह है कि समस्याएं बहुत सारी खड़ी हुई हैं, अन्ना पशुओं की हो, किसानी की हो, दूसरी और बहुत सारी चीजों हो, विकास के नाम पे जो बातें की गई हो वो सब जमीनी हकीकत पर नहीं दिखाई देती। जल नल कल योजना की बातें की जाती हैं, लेकिन वास्तव में जमीनी तौर पे अभी नलों में पानी नहीं आया है, पानी के लिए लाइनें लगती हैं, बुंदेलखंड अभी भी प्यासा है। जो तमाम वायदे दावे किए जाते हैं वो वास्तव में खोखले हैं। सड़कों का नेटवर्क जो है जरूर बढ़ा है, लेकिन उससे आम आदमी को उतना फायदा नहीं होता जितना कारपोरेट को होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी से इलाके गुजर रहे हैं। कानपुर का व्यापार व्यवसाय सब बर्बाद है, उद्योग बर्बाद है, बेरोजगारी चरम पर है। इन सब से लड़ता हुआ यह इलाका है। अब देखना होगा नतीजा किस करोड़ बैठता है। अगले चरण के लिए फिर बताएंगे। धन्यवाद।